Hello students, this is Saurabh sir, your mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur, and you are watching the part 2 of some important terms for class 4 right now. Good morning students, I am Saurabh sir, your mathematics teacher from International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today, this video is my second class for class 4. So, without waste our precious time, now I am going to start your chapter. In your previous video, you have already read about some important terms. Today, my next topic is rational number. What is rational number? A rational number that can be expressed as the fraction. The number that can be expressed as the fraction p by q of two integers, where q is not equal to 0. वह संख्या जो p by q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। वह हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। कंडीशन क्या दिया? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। याद हमें ये रखना है कि q दैट मींस हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वह 0 से बड़ा होगा। एग्जांपल में देख लीजिए 5/4, 2/5। आप इस दोनों एग्जांपल के साथ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। हमारा जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर का अपोजिट है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या कहता है? किसी नंबर को p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, लेकिन इरेशनल में क्या कहता है? नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन p by q। वह संख्या जिसे p by q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। हिंदी में रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रेशनल को परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को हम p by q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैंने एक सिंबल को दिया, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में पाई के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे हम पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि 22 ये 22/7 है, इसमें जो डिनोमिनेटर q है यह तो 0 से बड़ा है, फिर भी यह इरेशनल क्यों है? मेरे बच्चों, आइए हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। आप जब 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में लगेगा, यहाँ पे 1.0130428 ऐसे करके जब आप डिवाइड देंगे इसको, तो पॉइंट के बाद या कहीं भी जाकर के ना आपको एग्जैक्ट कटेगा नहीं, यह बढ़ता ही जाएगा। पॉइंट के बाद यह बढ़ता जाएगा, यह कटता नहीं है। इसी के लिए यह इरेशनल होता है। रेशनल में जो आपको p by q के फॉर्म में जो भी होता है, वह आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्ट आपको कट जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर दे देगा, जिसका एग्जैक्ट जिस फ्रैक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, जिस नंबर का एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकल जाएगा, वह हमारा रेशनल होगा। और जिस नंबर का एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, वह हमारा इरेशनल होगा। नेक्स्ट मेरा क्या है? इंटीजर। इंटीजर सिंपल है, और नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हमारा जो इंटीजर होता है वह पॉजिटिव, नेगेटिव, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, वो सब का सब क्या होता है? इंटीजर होता है। नेक्स्ट है न्यूमरल्स। पिछले वीडियो में न्यूमरल्स के विषय में मैंने आपको बताया था। चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं। न्यूमरल्स मैंने क्या डेफिनेशन दिया था, थोड़ा सा याद कीजिए पिछले वीडियो को। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। न्यूमरल क्या होता है? तो अंकों का एक समूह होता है, अंकों के समूह को ही हम न्यूमरल बोलते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, यह जो मेरा है
5 3 2। अगर तीनों को अलग अलग हम सेपरेट करके देखें तो 5 भी अलग डिजिट है, 3 भी अलग है और 2 भी अलग है, लेकिन तीनों मिल करके एक साथ कौन सा नंबर बना दिया? 532। अब इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोटेशन और न्यूमरेशन। नोटेशन और न्यूमरेशन में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब भी इस वीडियो को देखते ही आपको इसका डिफिनेशन याद है। राइटिंग अ नंबर इन डिजिट्स और फिगर्स। किसी भी संख्या को डिजिट मीन्स अंकों में लिखना ही क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। किसी भी संख्या को अंकों में लिखना ही क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल 152 कितना मुझे लिखना है? 152 डिजिट में मैंने लिख दिया, या मेरा क्या होगा? नोटेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे? नोटेशन बोलेंगे। ठीक, इसका अपोजिट न्यूमरेशन क्या होता है? जब डिजिट में लिख दिए किसी नंबर को तो नोटेशन हो गया, और जब उसको वर्ड में लिख दिए तो मेरा न्यूमरेशन हो गया। न्यूमरेशन का डिफिनेशन क्या कहता है? राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। अब इसी को आप लिख दीजिए, 152 था, इसको अगर हम वर्ड में लिख दे तो यह मेरा, इसी को वर्ड में लिख दिए तो यह मेरा क्या हो गया? न्यूमरेशन हो गया। क्या हो गया? न्यूमरेशन हो गया। तो अभी तक आपको जितना सारा डिफिनेशन पढ़ाया गया, मैं आशा करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा? नंबर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट मेरा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? तो द सिस्टम इन विच वी लर्न हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर इन राइटिंग। द सिस्टम इन विच वी लर्न हाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर इन राइटिंग। वह सिस्टम जिसमें हम किसी संख्या को लिखने में कैसे व्यक्त किया जाता है वह सीखते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। जिस सिस्टम में हम किसी संख्या को लिखने में कैसे व्यक्त किया जाता है वो सीखते हैं, वह हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी संख्या को लिखने में व्यक्त करना जिस सिस्टम में हम सीखते हैं वह सिस्टम मेरा नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? तो नंबर सिस्टम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट मेरा हो गया हिंदू अरेबिक सिस्टम, सेकेंड मेरा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है? द सिस्टम दैट इज एडॉप्टेड बाय आवर कंट्री, दैट्स नेम इंडिया। जो हमारे कंट्री में अपनाया गया है, जिस सिस्टम का हम अपने कंट्री में यूज करते हैं वह हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम कहलाता है। और जिस सिस्टम का यूज वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में किया जाता है, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिस सिस्टम का यूज वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में होता है वह सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और जिस सिस्टम का यूज हम अपने देश में करते हैं वह हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम कहलाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।